प्राचीन काल में महाभारत काल से पहले आर्यों की जो पूजा पद्धति थी वो यज्ञ थी। महाभारत काल से पहले कहीं मंदिर आदि नहीं मिलते हैं। भगवान राम जहाँ जहाँ जंगलों में गए हैं, वन में गए हैं, वहाँ ऋषियों के आश्रम में यज्ञ होते हुए मिले। भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो भी संदीपनी गुरु के आश्रम में यज्ञ किया करते थे, संध्या किया करते थे। उन्होंने भी कहीं कोई मूर्ति पूजा नहीं की है। उसके बाद का काल आया तो उसमें भी आप देखेंगे गौतम बुद्ध ने भी, जिनको भगवान के नाम से कहा गया, भगवान गौतम बुद्ध, उन्होंने भी कोई मूर्ति की पूजा नहीं की है। भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने भी किसी मूर्ति की पूजा नहीं की। ऋषि दयानंद, उन्होंने भी किसी मूर्ति की पूजा नहीं की है। आदि गुरु शंकराचार्य, उन्होंने भी किसी मूर्ति की पूजा नहीं की है। ये मैं आपको महाभारत काल के बाद की बात बता रहा हूँ इन विद्वानों की। तो हमारे देश में मूर्ति पूजा थी ही नहीं। इस मूर्ति पूजा का जो चलन हुआ वो 3-3.5 वर्ष से चलन है। इससे पहले का इतिहास इसका नहीं मिलता है। तो प्रश्न है कि क्या ये यज्ञ देवताओं का पूजन है या नहीं। तो यज्ञ को समझने के लिए देवताओं को समझना पड़ेगा। यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्र देवता, आदित्य देवता, देवतेंद्रो देवता। ये देव है। सूर्य देव है, चंद्र देव है, पृथ्वी देव है, जल देव है, वायु देव है, ये वनस्पति जगत है, ये सब देव है। तो ऋषियों से पूछा गृहस्थियों ने कि ये सब देव क्यों हैं, ये तो जड़ पदार्थ हैं। तो ऋषियों ने कहा कि जड़ पदार्थ हैं, लेकिन दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण और तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने के कारण ये देव हैं। आप जरा गहराई से चिंतन करें। हम और आप सब जीवित बैठे हुए हैं। हमारा और आपका जीवन अगर चल रहा है तो इन्हीं देवों की वजह से चल रहा है। अगर ये वायु बहना बंद हो जाए तो बोलो प्राणांत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये जल जो पीने को मिल रहा है, अगर जल पीने को न मिले तब भी प्राणांत हो जाएगा। ये अन्न जो हमें मिल रहा है खाने को, उपनिषदें कहती हैं अन्नम वही प्राणी नाम प्राण, अन्न ही प्राणियों का प्राण है। ये अन्न भी देव है। अगर अन्न खाने को न मिले तब भी हमारी प्राणांत हो जाएगा। ये सूर्य की जो गर्मी है, अगर ये पृथ्वी माता को न मिले तो अन्न पैदा ही नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट अन्न में बनता है वो भी नहीं बनेगा। चंद्रमा की रोशनी अगर न हो तो ये जो जड़ी बूटियों में, औषधियों में रस पड़ता है, फलों में मिठास आता है, फसलों के पकने में सहयोग है, ये सब काम बंद हो जाएंगे। तो आप बताइए मनुष्य जीवन नष्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आपके जीवन की रक्षा कौन कर रहा है? आपके जीवन की रक्षा यही तो सब देवता कर रहे हैं। तो ऋषियों ने चिंतन किया कि जो देव हमारे जीवन की रक्षा कर रहे हैं, इनके बारे में हमारा क्या कर्तव्य है। तो ऋषियों ने कहा कि इन देवों को शुद्ध और पवित्र रखना तुम्हारा कर्तव्य है। अगर जल शुद्ध बना रहेगा आपका जीवन बना रहेगा। ये वायु अगर शुद्ध बनी रहेगी तो आपका जीवन रहेगा। अगर ये सूर्य और चंद्र की जो गुण हैं वो अगर बने रहेंगे तो आपका जीवन रहेगा। पृथ्वी माता से अन्न खाने को मिलता रहेगा तो आपका जीवन रहेगा। तो ऋषियों से पूछा कि फिर इनका हम पूजन कैसे करें। सूर्य तो इतना ऊंचा है, चंद्रमा इतना ऊंचा है, जल है, वायु है, कैसे हम इनका पूजन करें। तो ऋषियों ने इसकी खोज की, आविष्कार किया। कहा कि अग्निर्वै देवानां मुखम, अग्नि ही देवताओं का मुख है। इसलिए अग्नि को स्थापित करो और इन देवताओं को जो तुम देना चाहते हो वो इस अग्नि को अर्पित करो। तो ये अग्नि जो है सूक्ष्म बन करके उस सब पदार्थों को, सब देवताओं का भाग देवताओं तक तो पहुंचाने का काम करे। तो अग्निर्वै देवानां मुखम, याद रखिए अग्नि ही देवताओं का मुख है। अगर आप देवताओं का पूजन करना चाहते हैं तो बिना अग्नि के हो ही नहीं सकता। आपको अग्नि स्थापित ही करनी पड़ेगी। इसलिए यज्ञ के अंदर जो अग्नि स्थापित की जाती है इसका नाम है अन्नादम अग्नि। अन्नादम अग्नि वो अग्नि है जो देवताओं की हवि को ग्रहण करती है और सूक्ष्म करके देवताओं तक पहुंचाने का काम करती है। इसलिए इस अग्नि को अन्नादम अग्नि कहा गया है जो यज्ञ के अंदर स्थापित की जाती है। तो भगवान मनु लिखते हैं एक बात कि अग्नौ प्रास्ताहुतः सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते। ये जो आपकी आहुतियाँ हैं ये सूर्य की रश्मियों के माध्यम से
आकर्षित होकर के सूर्य लोक तक जाती हैं और आपकी आहुतियाँ सूर्य लोक में जमा हैं। आहुति आपसे अलग नहीं है, आहुति आपसे चिपकी हुई है, सूर्य लोक में जमा है। ये जो आहुति आप दे रहे हैं इसके 3 भाग हो जाते हैं। एक आहुति का स्थूल भाग है जो राख बन करके नीचे रह जाता है पृथ्वी लोक पर। ये जो 3 मेखला बनी हुई हैं यज्ञ कुंड की, सबसे नीची मेखला पृथ्वी लोक है, बीच की मेखला अंतरिक्ष लोक है और ऊपर की मेखला द्विलोक है। तो जो नीचे की मेखला है राख तो वहाँ रह गई, आहुति का स्थूल भाग, और एक आहुति का सूक्ष्मतम भाग है वो आपका अंतरिक्ष में रह गया। और आहुति का एक तीसरा भाग है जो कहते हैं सूक्ष्मतर। जो सूक्ष्मतर भाग है वो सूर्य की रश्मियों के साथ आकर्षित होकर के सूर्य लोक को चला गया। अब आप बताइए, जो यजमान इन आहुतियों को दे रहा है उससे आहुति अलग ही नहीं है। आपके पास कोई विधि है देवताओं का पूजन करने की? कोई विधि नहीं है। वायु का पूजन आप कैसे करेंगे? आप उसे कहीं माला पहनाएंगे वायु को? आप तिलक लगाएंगे? आप भोग लगाएंगे? ये जल नदियों में प्रभावित हो रहा है, इसकी कैसे पूजा करेंगे? तो ऋषियों ने कहा कि ये जो कार्य है, जो यज्ञ के अंदर हो रहा है, क्रिया जो प्रारंभ हो गई है, इसके द्वारा वायु शुद्ध हो रही है। और वायु सूक्ष्म है जल से। वायु जब जल में प्रवेश करेगी तो जल पवित्र होगा। वायु सूक्ष्म है पृथ्वी से। जब मृदा प्रदूषण मिटेगा, जब पृथ्वी में प्रदूषण होगा, और वायु सूक्ष्म है वनस्पति जगत में जब प्रवेश करेगी तो वनस्पति जगत आपका शुद्ध और पवित्र बनेगा। तो अब आप बताइए, और वायु जब मेघ से जाकर के मिलती है तो जल जो बरसता है ये इतना पवित्र होता है कि आप जो बाजार से गेहूं या अन्न लाते हैं ऊपर से धो करके ही तो साफ कर सकते हैं आप, लेकिन अंदर की जो मैदा है छिलके के अंदर, वो अगर पवित्र है तो ये वर्षा के जल के कारण है। वर्षा का जल उस अंदर की मैदा को पवित्र करने वाला है। तो अब आप जरा विचार करो, ये वायु कितनी उत्तम है जो आपने वायु को शुद्ध किया है। तो इसमें जो घृत और सामग्री जो डाली जाती है, गाय का घृत होता है, और जो सामग्री है उसमें 4 पदार्थ होते हैं। मिष्ट पदार्थ है, रोगनाशक पदार्थ हैं, पुष्टिवर्धक पदार्थ हैं, स्वास्थ्यवर्धक है। 4 प्रकार के पदार्थ आपकी सामग्री में होते हैं। इन सामग्री के 4 पदार्थों को और घृत को मिलाकर के जो आहुति दी जाती है, अब उसमें जो गैसेस बनती हैं वो वायु के प्रदूषण को दूर करती हैं, वायु के कीटाणुओं को नष्ट करती है। और आयुर्वेद में तो वैसे भी गाय के घी का वर्णन है कि अगर किसी को सर्प भी काट ले और अगर गाय का घृत उपलब्ध है और उसे पिलाओ तो शहर का विष भी शांत हो जाता है। तो ये गाय का घृत कम मूल्यवान नहीं है, लेकिन मनुष्य ने सब भूल गया। अभी जो हमारे आचार्य जी कह रहे थे, कितने सुंदर तरीके से सरल बातें समझा रहे थे, हम सब कुछ तो भूल गए। भाषा भी भूल गए, कर्म भी भूल गए, पूजा पद्धति भी भूल गए, खान पान भी भूल गए, सब कुछ हमारा भूल गया। उसी का परिणाम नाना प्रकार के दुख हैं जो भारतवर्ष भोग रहा है। उसी के कारण भारतवर्ष को पराधीनता का दुख भोगना पड़ा। तो ये पूजा पद्धति एक है जड़ देवता, जिनकी पूजा यज्ञ के माध्यम से की जाती है। दूसरे देवता हैं चेतन देवता। चेतन देवताओं में सबसे पहला स्थान माँ का है। माँ से बढ़कर के कोई देवता बालक के लिए नहीं है। बालक को जन्म देती है, बालक के मलमूत्र धोती है, बालक को बड़ा करती है, गोदी में रखती है। बच्चा बीमार पड़ जाता है, छाती से लगाए रहती है, अन्न खाना भूल जाती है, सोना भूल जाती है। अच्छा बोलो, माँ ऐसी है या नहीं है? तो माँ से बढ़कर के कोई देवता नहीं है। माँ ही बच्चे को जन्म दे करके 5 वर्ष की गोदी तक माँ ही तो पालना देती है, माँ ही तो लिरोनियाँ देती है, माँ ही तो संस्कार डालती है। माँ वाणी देती है बच्चे को। माँ बच्चे की उंगली पकड़ के चलना सिखाती है, उसके पैरों को बल देती है, शरीर को बल देती है, आत्मा को बल देती है। तो माँ से बढ़कर के कोई देवता नहीं है। दूसरा देवता है चेतन पिता। पिता देखो भरी जवानी मेहनत करता है। कितनी भयंकर सर्दी अभी पड़ी थी पिछले दिनों। सुबह निकलता था घर से, रात्रि को घुस रहा है, धन कमा रहा है। अच्छा बोलो, अपनी पत्नी को और बच्चों पर प्रसन्नता पूर्वक धन को व्यय कर देता है कि नहीं कर देता है? दिन भर मेहनत करता है, अपनी रोटी की चिंता नहीं करता, परिश्रम की चिंता नहीं करता, शरीर के कष्ट की चिंता नहीं करता, लेकिन अपने बच्चों को, मेरा बच्चा मुझसे भी बढ़िया कपड़े पहने,
मेरा बच्चा मुझसे भी बढ़िया भोजन करे, मेरा बच्चा बढ़िया से बढ़िया विद्यालय में पढ़े, मेरी पत्नी बहुत अच्छी से अच्छी जेवर जराऊ सब। आखिरकार ये आप बताइए कितना पुरुष जो है मेहनत करने के बाद किन भावनाओं से ओतप्रोत है। कहा दूसरा कौन है कि पिता है। जिस घर के अंदर माता पिता को दुखी रखा जाता है वो घर कभी सुखी नहीं रह सकता। जो संतान अपने माता पिता को कष्ट देती है, आप ये मान करके चलिए कि वो कभी सुखी रह नहीं सकती। ये परम पिता परमात्मा की व्यवस्था है, क्योंकि जिन देवों ने जीवन दिया आपको, माता पिता देव हैं जिन्होंने जीवन दिया, और आप उन्हें कष्ट दे रहे हैं, वो जीवन दे रहे हैं आपको। तीसरा जो देव है ये आचार्य लोग हैं। ये आचार्य जो गुरुकुलों के अंदर ब्रह्मचारियों को ज्ञान देकर के उन्हें समाज में खड़े होने लायक बनाते हैं, सम्मान दिलाते हैं, विद्यावान करते हैं, तो ये आचार्य लोग देव हैं। विद्वान को देव कहा गया हमारे यहाँ। चौथा जो देवता है अतिथि, ये परोपकारी व्यक्ति, समाज के जो हैं कल्याणकारी, ये सब लोग कौन है कि ये देव ही तो हैं। समाज के अंदर सद्विचार फैलाने वाले, समाज को कल्याणकारी कार्य कराने वाले, बुराइयों से बचाने वाले, ये कौन हैं कि ये देव कोटि के मनुष्य हैं, ये साधारण मनुष्य नहीं हैं। और पांचवा है पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। ये है हमारी पूजा पद्धति। अब आप बताइए भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व के अंदर अगर ये पूजा पद्धति लागू हो जाए, सब लोग इसको महत्व देने लगें, तो बोलो संसार में सुख आएगा कि नहीं आएगा। हर एक परिवार सुखी होगा कि नहीं होगा। कहीं माता पिता दुखी होंगे क्या? न बच्चे दुखी होंगे, न माता पिता दुखी होंगे। अच्छा वायु प्रदूषण होगा क्या? आज आप बताइए सारा संसार वायु प्रदूषण से पीड़ित है या नहीं है? कोई देश ऐसा नहीं है जो वायु प्रदूषण से पीड़ित न हो। लेकिन वायु प्रदूषण का उन्हें तरीका जो ऋषियों ने दिया, ऋषि जानते थे कि ये मनुष्य जो है इस वायु को गंदा करेगा, ये मनुष्य जो है अपने शरीर से मलमूत्र त्यागेगा, काम करेगा, वायु को गंदा करेगा, तो इसको साफ करने के लिए उन्होंने इस यज्ञ का आविष्कार किया था। ये पूजा पद्धति बना दी थी। कहा कि इससे बढ़ करके और कोई पूजा पद्धति नहीं। अब मैं आपको अगला एक प्रश्न इसमें जोड़ रहा हूं, इन देवताओं की रचना कौन करता है? अगला प्रश्न, जो देवता मैंने अभी चिंता की, चेतन देवता, जड़ देवता, इनकी रचना कौन करता है? तो इनकी रचना करने वाला परमपिता परमात्मा है, कोई मनुष्य नहीं बना सकता। सूर्य को बनाने वाला, चंद्र को बनाने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला, वृक्षों को बनाने वाला अगर कोई है तो कौन है कि वो परमपिता परमात्मा है। ये मनुष्य की सामर्थ्य की बात नहीं है। चेतन प्राणियां भी जो माता के गर्भ में बच्चे का निर्माण हो रहा है वो भी परमपिता परमात्मा ही कर रहा है। गर्भ के अंदर माता को पता नहीं है कहाँ से मटेरियल आ रहा है, बाल बन रहे हैं, नाखून बन रहे हैं, सब बन रहा है, किडनी बन रही है, सब अंग बन रहे हैं, माँ को कुछ पता नहीं है, लेकिन अंदर अंदर सब तैयार हो रहा है। ये कौन है कि जो अंतर्यामी है, जो अंदर बैठा हुआ है, वही परमपिता परमात्मा है जो सर्वव्यापक है। वो गर्भ के अंदर रचना कर रहा है। तो अब आप बताइए, चेतन प्राणी हो, चाहे चेतन देवता हो और चाहे जड़ देवता हो, इनकी रचना करने वाला कौन है? याद रहेगा, इनकी रचना करने वाला ईश्वर है। अच्छा, अब अगला प्रश्न और एक आप जोड़ लीजिए, वर्तमान में हमें ईश्वर के बनाए हुए देवताओं का पूजन करना चाहिए या अपने हाथ के बनाए हुए देवताओं का पूजन करना चाहिए? आप जरा मौलिक अंतर समझना आर्य समाज की पूजा पद्धति में और जो पूजा पद्धति चल रही है उनमें। मैं आपको वो ध्यान दिला रहा हूं कि ऋषि दयानंद ने कितना बड़ा काम किया है। आज संसार के अंदर जो पूजा पद्धतियां हैं वो ईश्वर के बनाए हुए देवताओं का पूजन नहीं कर रहे हैं, वो अपने हाथ के बनाए हुए देवताओं का पूजन कर रहे हैं जो बाजार में बिक रहे हैं। वो उन्हें खरीद के लाते हैं, उनके कपड़े खुद बनवा रहे हैं, उनका मुकुट बनवा रहे हैं, उनके लिए मकान बनवा रहे हैं, फिर उनमें किवाड़ भी लगा रहे हैं, फिर ताला भी लग रहा है, फिर एक चौकीदार भी बिठाया जा रहा है कि कोई इन्हें उठा न ले जाए। अच्छा आप बताओ, जो चीज़ बाजार में बिक रही है जिस पर आपको ताला लगाना पड़ रहा है कि इन्हें कोई उठा न ले जाए, इनके कोई कपड़े न उतार ले जाए, इनका कोई मुकुट न ले जाए, ये देवता हो सकते हैं? बस ये है समाज की सबसे बड़ी दुर्गति जो आज स्थित है।
भाई प्रेम प्रकाश जी का बहुत बड़ा उपकार है कि वो इन वेद के विचारों का विस्तार करा रहे हैं। आप सोचिए, जो मनुष्य के हाथ के बनाए हुए देवता हैं वो आपका कल्याण कर सकते हैं क्या? उनकी रक्षा आपको करनी पड़ रही है कि नहीं करनी पड़ रही है? उनके कपड़े आपको सिलवाने पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं? उनके लिए चौकीदार आपको रखना पड़ रहा है कि नहीं रखना पड़ रहा है? उनके लिए मकान आपको बनाना पड़ रहा है कि नहीं बनाना पड़ रहा है? जो ईश्वर के बनाए हुए देवता हैं, जो आपके प्राणों की रक्षा कर रहे हैं, उनकी आपको चिंता नहीं है। ये है दुख का कारण, मनुष्य के दुख का कारण। और आप ये समझ लीजिए, जितनी मंदिर पद्धति है, अगर आपने जरा भी इतिहास पर अवलोकन करेंगे इन मंदिरों की संपत्तियों को, अच्छा ये बताओ, डकैतों ने, चोरों ने, लुटेरों ने लूटा या नहीं लूटा? सोमनाथ का मंदिर जो गुजरात में था, सोमनाथ को मोहम्मद गजनबी लूट के ले गया कि नहीं ले गया? उसने मूर्ति को तोड़ के फेंका कि नहीं फेंका? रत्न जवाहरात सबको ऊंटों पर लाद के ले गया। और जो युवतियां जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सेविकाएं रखी गई थी, उनको ले गया और गजनी में जाकर के 2-2 रुपए में बिकी यवनों के घरों में उनको सेवा करनी पड़ी। ये कितना बड़ा अंधविश्वास था। लुटेरों ने संपत्ति, अच्छा आप बताइए, ईश्वर को कुछ करना है क्या उस संपत्ति से? आपने एक मुकुट चढ़ा दिया 1 करोड़ का। अच्छा, क्या मूर्ति को ये पता है कि मेरे ऊपर 1 करोड़ का मुकुट चढ़ाया गया है? अब आपने उतारा मुकुट को, वो भंडार घर में डाल दिया, ताला लगा हुआ है। अब जिसका मौका लगेगा वो मुकुट ले जाएगा। उसको तो कोई मतलब है नहीं मूर्ति को। न उसे ये पता है कि किसने मुकुट चढ़ाया है, न उसे ये पता है कि कहाँ रखा है, कि कहाँ क्या है। वो लुटेरे ही लेंगे उसको, कोई दूसरा नहीं ले सकता। चीन आपसे क्यों आगे निकल गया? आज चीन अमेरिका को टक्कर दे रहा है। क्यों आगे निकल गया? क्योंकि चीन ने इस तरह से अपने रुपए को अनुत्पादक व्यय में नहीं लगाया। इसको कहते हैं अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। चीन ने अपने रुपए को व्यवसाय में लगाया, उसने कल कारखाने तैयार किए, उसने अपने नागरिकों को काम दिया, उत्पादन किया, और आज चीन उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में टक्कर दे रहा है। आपने जो रुपया लगाया वो कहाँ लगाया? आपने रुपया मंदिरों में लगाया, जो बिल्कुल अनप्रोडक्टिव है, बंद पड़ा हुआ है। मंदिरों के भंडारों में निकलते कि अब ताला खुलेगा 50 साल बाद, 100 साल बाद, और उनमें रत्न भरे पड़े हैं, सोना भरे पड़े हैं। अच्छा, इससे अगर देश के अंदर उत्पादन का कार्य किया गया होता तो क्या उत्पादन में आप आगे नहीं बढ़ सकते थे? क्या आपके देश के नागरिकों में क्षमता नहीं है? क्या आपके यहाँ का युवक जो है दिमाग वाला नहीं है? आपके यहाँ का युवक विदेशों से अधिक दिमाग वाला है, लेकिन उसे काम नहीं मिला। अगर वो पढ़ लिख करके भी तैयार हुआ तब भी यहाँ उत्पादन का काम उसे नहीं मिला, तो उसे विदेश जाना पड़ा, और वहां पर जाकर के उन्होंने विदेशों की उन्नति की। आपको बदलना पड़ेगा, पूजा का अर्थ समझना पड़ेगा। पूजा का अर्थ है, जड़ पदार्थों की पूजा का अर्थ है उन्हें शुद्ध और पवित्र करना, और चेतन देवताओं की पूजा का अर्थ है कि हमारे माता पिता हैं, ये शरीरधारी हैं, है ना, इन्हें भूख लगेगी, इन्हें प्यास लगेगी, इनको वस्त्रों की ज़रूरत है। तो माता पिता की जो सेवा है, चेतन प्राणियों की सेवा है कि आप उनको भोजन दीजिए, आप उनको वस्त्र दीजिए, आप उनको सम्मान कीजिए। अगर वो अस्वस्थ हो गए तो उनकी चिकित्सा का व्यवस्था करिए, सेवा करिए। ये चेतन प्राणियों की। तो पूजा का अर्थ बदल गया। जड़ पदार्थों की पूजा का अर्थ है कि उन्हें शुद्ध और पवित्र रखो। वहाँ ये अर्थ नहीं है कि उन्हें माला पहनाओ, कि पूजा करो, कि तिलक लगाओ। उन्हें कोई मतलब नहीं है इन बातों से। चेतन प्राणियों का अर्थ है आप उन्हें भोजन दीजिए। अब मान लीजिए मैं आपके सामने एक उदाहरण दे रहा हूँ। ये खम्मा खड़ा है, देखो, है ना। दिसंबर जनवरी की जाड़े पड़ रहे हैं भयंकर। शर्मा जी ने कहा भाई कार्यक्रम है, आ जाओ एक दिन। चलो आ गए। मैंने देखा कि इतनी ठंड पड़ रही है, ये खम्मा जो है सिकुड़ जाएगा। इसकी नसनाड़ियाँ अगर सिकुड़ गई तो ये लेंटर गिर जाएगा, बड़ा परेशानी है। तो मैं देहरादून बाज़ार में गया और एक कंबल लाया 10,000 का खरीद के, और मैंने कमर पे लपेटा इस पे, इसको बचाओ ठंड से। अगर ये ठंड से नहीं बचा और ये सिकुड़ गया तो ये लेंटर गिरेगा, ये मकान तबाह हो जाएगा। अब मैंने 10,000 रुपये का कंबल लाके और इस पे लपेटा। अच्छा ये बताओ, ये काम मेरा सही है या गलत है?
आप बताओ जरा, आप ही विचार करो, देखो ये काम सही है या गलत है। गलती कहोगे ना आप, सही तो नहीं कहोगे, गलती है। क्यों है? ये जड़ पदार्थ है, इसको न सर्दी है, न गर्मी है, न जाड़ा है, न भूख है, न प्यासे से कोई द्वंद ही नहीं है। जब इसे कोई द्वंद नहीं है तो 10,000 का कंबल इस पर लपेटने से क्या लाभ है? फिर तो आप उस कंबल को अगर किसी ऐसे को दे दो, चेतन प्राणी को, जो ठंड से पीड़ित है, जिसका रक्त जम सकता है, जिसकी मृत्यु हो सकती है, आप उस पर डाल दोगे तो कल्याण तो होगा, आपका उपकार तो होगा। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने मंदिरों में उन मूर्तियों पे गर्मियों में एसी लगवाए कि इन्हें गर्मी लगेगी। जाड़े के दिनों में आपने उन पर रेशमी रजाइयाँ, बड़ी भरकम चांदी की अंगीठियाँ, ओहो चांदी की अंगीठी बना करके चांदी की अंगीठियों में कोले लगाए गए कि भगवान जी को कहीं ठंड न लग जाए। जाड़े के दिनों में केसर डाल डाल के खिचड़ी बन रही है, कौन खा रहे हैं? भगवान जी खा रहे हैं कोई? ये मूर्ति खिचड़ी खा रही है? आप बताओ, केसर पड़ी हुई खिचड़ी कौन खा रहा है? उनके चेले चाँवटे खा रहे हैं सब जो लगे हुए हैं। धन धान्य बरस रहा है, जनता धन बरसा रही है, चेले चाँवटे अपने खूब केसर डाल डाल के खिचड़ी खा रहे हैं, खूब अपनी मेवा खा रहे हैं, खूब अपने रजाई गद्दे इस्तेमाल कर रहे हैं, एसी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये है जनता का दुरुपयोग, जिसको कह रहे थे ना आचार्य, अब मैं क्या कहूँ वो शब्द, पढ़ा लिखा आदमी। ये कौन है? पहचान ही नहीं पा रहा, असली नकली की पहचान नहीं है इस पढ़े लिखे आदमी को। एक कबूतर के आगे आप दाना डाल दीजिए, अगर पत्थर के टुकड़े हैं ना तो वो पहचान लेगा कि ये मेरा भोजन नहीं है, अन्न होगा तो खा लेगा। बिल्ली के सामने नकला चूहा डाल दो, नकली चूहा रबड़ के बाजार में बिक रहे हैं, बिल्ली उन पर झपट्टा नहीं मारेगी, जानती है ये नकली है। लेकिन ये मनुष्य इतना बुद्धिजीवी है कि ये नहीं जानता कि ये नकली है, मैं इस पर बुकुट चढ़ा रहा हूँ, एसी लगा रहा हूँ, कपड़े डाल रहा हूँ, ये नहीं पहचान पा रहा। ये विडम्बना है। यही समाज की दुर्गति का कारण है, बुद्धि का, कि हमारी समाज जो दुर्गति हो रही है। सबसे ज़्यादा महिलाएं और पुरुष, महिलाएं तो गुरुओं के चक्कर में ऐसी हैं कि हम आपको क्या बताएं। अगर उनका इतिहास आप देखोगे, मैंने सुबह कही थी, ये 3 जो हमारे सन्यासी थे जो जेलों में पड़े हुए हैं, सबसे ज़्यादा इनकी चेलियां गुरु थी। इन गुरुओं ने चेले और चेलियां बनाई हुई हैं। अच्छा ये बताओ, इन गुरुओं के आश्रम एसी के हैं कि नहीं? एसी गाड़ियां इन पे हैं कि नहीं? ये किस बात के सन्यासी हैं? अरे तुमने जब वैराग्य ले लिया संसार से, तो वैराग्य लेने के बाद अब तुम्हारा भोग विलास का जीवन क्यों है? अब भोग विलास से क्या मतलब है? अब एसी गाड़ियां, एसी तुम्हारे कमरे, चेलियां जो तुम्हारे पैर दाबती हैं, तुम्हें खुशबू डाल डाल के, इत्र डाल डाल के स्नान कराती हैं, आपको कार चेलियों की क्या ज़रूरत है? जब आप सन्यासी हो गए हो तो इससे तो अच्छे गृहस्थी बने रहते, तो पवित्रता तो अभी समाज में बनी रहती, गृहस्थी बने रहते। अगर तुम्हें भोग में ही रहना था, भोग का ही जीवन व्यतीत करना था, तो गृहस्थी बने रहते, लेकिन नहीं। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा। तो आर्य समाज की जो पूजा पद्धति है, वो पूजा पद्धति है जो ऋषियों ने जिसका आविष्कार किया था वेद के आधार पर, और वेद के आधार पर आविष्कार करके आपको ये बताया था कि ये जो पूजा पद्धति है, ये जो अग्नि है, ये अन्नादम अग्नि है, और ये आपकी अग्नि श्रेय मार्ग पर चल के आपको मुक्ति दिलाने वाली अग्नि है। यज्ञ करता करता, शुभ काम करता करता, परोपकार के काम करता करता ही तो व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करेगा। तो ये तो श्रेय मार्ग पर ले जाने वाली अग्नि है। भगवान श्री कृष्ण ने इसके विषय में जो कहा है, बस 2 मिनट में और बात करता हूँ आपकी, 2-3 मिनट। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सह यज्ञ, 3रा अध्याय पढ़ना गीता का, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रस्वध्वमेश बोस्तिष्व कामधुक। प्रजापति ने सृष्टि के प्रारंभ में यज्ञों के सहित प्रजा को उत्पन्न किया है। यज्ञों के सहित इस ब्रह्मांड के अंदर परमपिता परमात्मा यज्ञ होता है, उसका जो चल रहा है, अपने देवताओं के साथ यज्ञ कर रहा है ब्रह्मांड के अंदर, जिससे आप जीवित। इस शरीर के अंदर जीवात्मा विराजमान है, वो शरीर रूपी इस यज्ञ का चला रहा है। पिंड में भी यज्ञ चल रहा है, ब्रह्मांड में यज्ञ चल रहा है, और पृथ्वी लोक पर यज्ञ चल रहा है, जिसको यजमान बंधु वगैरह बैठ करके कर रहे हैं। जब ब्रह्मांड का यज्ञ और पिंड का यज्ञ बिगड़ता है, तो ये पृथ्वी पे होने वाला जो यज्ञ है, ये इन दोनों यज्ञों को संभालता है।
पिंड को भी संभालता है, ब्रह्मांड को भी संभालता है, इनके रोगों को दूर करता है, इनमें विकृतियाँ आती हैं उन्हें दूर करता है, ये पृथ्वी का ही। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनेन प्रचोदमेश, हे संसार के लोगों, तुम इस यज्ञ को करते हुए अनेक प्रकार की वृद्धियाँ प्राप्त करो। धन की वृद्धि, संतान की वृद्धि, सुख की वृद्धि, बल की वृद्धि, बुद्धि की वृद्धि, सब वृद्धियाँ। वोस्तिष्ठ काम दुख, और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। इतिहास का प्रमाण है, राजा दशरथ को जब कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना की थी, हे गुरुवर, कोई संतान नहीं है, अयोध्या का कोई उत्तराधिकारी तो चाहिए। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि इस समय पृथ्वी पर श्रृंगी ऋषि नाम के एक ऋषि हैं जो वेद के आधार पर पुत्रेष्ठ यज्ञ विद्या में बहुत निपुण हैं। हे राजन, अगर वो यज्ञ का ब्रह्मा बनना शुरू कर लें, प्रारंभ कर लें, तो निश्चित रूप से आपको संतान की उत्पत्ति हो। तो देखो 7 दिन तक सरयू नदी के किनारे, जैसा कि लोग कहते हैं विद्वान लोग, यज्ञ चला था। विभिन्न गायों के गऊओं से और सामग्री तैयार की गई थी, और राम लक्ष्मण जैसे बोलो संतान मिली कि नहीं मिली राजा दशरथ को। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वोशिष्ठ काम दुख, ये यज्ञ तुम्हारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, इस यज्ञ को करो। और फिर अंत में बात कहकर के समाप्त करता हूँ, भो इष्टान भोगान वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावता, तेर दत्तान प्रदाय भ्यो स्तेन यो भूंगते स्तेन एवसा। भगवान श्री कृष्ण एक बात और कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आप लोगों के पास जो वैभव है, आज आपके पास जो भी धन संपदा है, बालक है, धन है, ऐश्वर्य है, शरीर का बल है, इन सबको कौन देने वाला है? कि उन देवताओं के द्वारा आपको ये प्राप्त हुआ है। आपके पास जो वैभव है देवताओं का दिया हुआ है। तो वो क्या कहते हैं, तेर दत्तान प्रदाय भ्यो, उन देवताओं के द्वारा दिया हुआ जो वैभव आपके पास है, उनमें से आप देवताओं का भाग नहीं देते हो। यो भूंगते, जो खा लेता है, इसते नेव से, वो चोर की तरह से। जैसे आप समझिए, आप जैसे मान लीजिए कोई व्यापार कर रहे हैं, आपने दुकान किराए पे ली है, आप दुकान का किराया दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आपने एक नौकर रखा है, आप नौकर का वेतन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आपने बिजली, घर से बिजली ली है, आप उसका बिल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आपने पानी, बिजली का मीटर लिया है, पानी का बिल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? जमीन का किराया दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो जब आप अपने उत्पादन में सब सहयोगियों का भाग दे रहे हैं, तो क्या आपके उत्पादन में इन देवताओं का भाग नहीं है? क्या सूर्य आपको प्रकाश नहीं दे रहा? क्या पृथ्वी माता कच्चा माल आपके उद्योगों के लिए नहीं दे रही? बिना कच्चे माल के कोई प्रोडक्शन हो जाएगा क्या? सारा कच्चा माल पृथ्वी माता से ही मिलता है, वनस्पति जगत से मिलता है। अच्छा, क्या ये वायु जो है ये आपको प्राण नहीं दे रही? तो जब ये देवता सब आपका सहयोग कर रहे हैं और इन देवताओं के कारण ही आपका उत्पादन हो रहा है, तो क्या उसमें देवताओं का भाग नहीं है? जैसे मजदूर का भाग है, जैसे आपके बिजली वालों का भाग है, सबका भाग है, पानी वालों का भाग है, ऐसे ही इन देवताओं का भाग है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तेर दत्तान प्रदायोभ्यो, तेर उनके द्वारा दिए हुए, अप्रदाय उनका भाग बिना दिए हुए, यो भूंगते जो भोग कर लेता है, इसते नेवसय वो चोर है। इसलिए ऋषियों ने व्यवस्था दी थी प्रतिदिन 16 आहुतियाँ दे करके ही गृहस्थी अपने भोजन को ग्रहण करे। जिस समय 16 आहुतियाँ पड़ जाती हैं, गृहस्थी एक तरह से ऋणी, जो देवताओं का ऋण है उसको चुकता करने के लिए वो अग्रसर हो जाता है। तो 16 आहुतियाँ दे करके ही भोजन करने की व्यवस्था ऋषियों ने दी थी, और व्यक्ति किया करते थे। जिस अग्नि पर भोजन बनता था, अग्नि को निकाला, अग्नि पर देते थे 16 आहुतियाँ, आप यज्ञ कर लीजिए। अब आजकल गैस के चूल्हे चल गए, थोड़ा सा अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए अलग पात्र एक बना लीजिए कुछ उसमें, और 16 आहुतियाँ। अगर आपको मंत्र याद नहीं है, आप गायत्री मंत्र से आहुतियाँ दे लो। अगर गायत्री मंत्र भी याद नहीं है, ओम स्वाहा, ओम अपने आप में पूर्ण मंत्र है, ओम अपने आप में पूर्ण मंत्र है। जिस समय सामग्री अग्नि पर पड़ेगी, ये वायु शुद्ध होगी कि नहीं होगी? तो देवताओं का भाग देवताओं को मिल जाएगा। आप ओम स्वाहा कह करके कर लीजिए। तो ये जो प्रचार कार्य है हमारा, ये ऋषियों की संस्कृति को आगे बढ़ाने का है।